हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मैं फटाफट से रेडी होके जा रही हूँ अपने जिम के लिए। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के डैडी निकले हैं जॉब पे, बच्चे गए हैं स्कूल और मैं जा रही हूँ अपना जिम खाने, क्योंकि सुबह अगर काम जल्दी निपटा लूँगी तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आने के बाद मुझे मकर संक्रांति की तैयारी करनी है। फिर दूसरा, मैंने जो हल्दी कुमकुम रखा है उसकी तैयारी करनी है, इसीलिए तो चीज़ें मैनेज हो जाए, घर की टेक केयर करनी है। इसीलिए पहले के वीडियो पे मेरे काफ़ी सारे व्यूज़ और क्वेश्चंस एंड क्वेरीज बहुत सारे लोगों ने पूछने शुरू कर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। और भी क्वेरीज और भी क्वेश्चंस हो, आप लोग मुझे ज़रूर से मैसेज करते रहिए। मैं तैयार कर रही हूँ अपना Q&A, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स, योर क्वेश्चंस माय आंसर्स, एंड वो वाला एक सेशन तैयार कर रही हूँ, नोट करती जा रही हूँ। बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर क्लियर अप होंगी, और ज़्यादा कनेक्शन बनेगा, और ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन है तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, हम लोगों का बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, इसीलिए तो चलिए मैं निकलती हूँ। आप लोग भी चलिए मेरे साथ जिम खाने पे। कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। चलिए एक्सरसाइज भी करते हैं, अपनी हेल्थ बनाते हैं, सेल्फ केयर पे ध्यान देते हैं और बातें करते जाते हैं। चलिए इतना अच्छा लग रहा है ना जिम करके आने के बाद, इसकी कोई हद ही नहीं है। मैं सीधा जा रही हूँ घर। ओह माय गॉड, वाह व्हाट अ फीलिंग यार, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को अपडेट भी करना चाहती हूँ, मेरा 12 पाउंड कम हो गया, 12 पाउंड। अब इसको अगर किलोग्राम में देखेंगे तो पता नहीं कितना हुआ, पर पाउंड कम होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब वज़न कम हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, चाहे किलोग्राम में हो चाहे पाउंड में हो, क्योंकि हम लोग इस कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे पाउंड की आदत हो गई है। 12 पाउंड कम हो जाना यानी बहुत बड़ी बात हो गई। नवंबर से स्टार्ट करा था मैंने, नवंबर से लेके अभी तक 12 पाउंड कम हो गया मेरा, एंड आई एम सो हैप्पी। इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, बॉडी के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। अगर दिवाली से लेके अभी तक देखेंगे तो बॉडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है, पता है, ज़मीन आसमान का। इतने चेंजेस आए हैं बॉडी के अंदर। कपड़े बहुत इजीली पहना रहे हैं अब, तो पहले कपड़े भी ऐसे लग रहे थे मुझे कि मुझे फेंकना पड़ेगा, क्या करूँगी मैं, कि नए लेने पड़ेंगे मुझे। बड़ा साइज़ पे नए कपड़े लेने पड़ते हैं और छोटे साइज़ का क्या करेंगे वो समझ में नहीं आता, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो कपड़े भी आ जाएंगे। तो इतनी अच्छी फिटनेस वाली फीलिंग आ रही है,
बॉडी हो गई है ये तो मैं नहीं बोलूँगी, पर फिट बॉडी वाली फीलिंग आ रही है। चलिए, और भी बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे मेरे इन्हीं ब्लॉग्स के थ्रू। चलिए, ऑलराइटी गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ क्रोगर पे से अपने फ्रेश सैलड लेने हैं मुझे। ये कितने का है? मैंने 3 यहाँ पे पैकेट्स लिए हैं, 3 डिफरेंट, और यहाँ पे 3 अलग वाले सैलड लिए हैं, तो कुल मिला के 6। बच्चों के रूम इतने गंदे हो जाते हैं ना, एक ही दिन में इतना फर्क नजर आने लगता है सच में। सोते हैं तो चादर बिगड़ जाती है, सोते वक्त रात को तकिया इधर उधर हो जाता है, कितनी बार तो नीचे ही गिरे होते हैं। जैसे तैसे दोनों को अभी सिखा रखा है कि कंबल घड़ी करके रखना है, मेक माई बेड करके जाना है एवरी डे, यू हैव टू मेक योर बेड। तो दोनों बच्चे अपना बेड बना देते हैं जैसे तैसे धीरे धीरे करके। यू नो व्हाट, हमने भी ऐसे ही सीखा था बचपन में, चद्दरें घड़ी करना, चद्दर बराबर रखना, ओढ़ने की चद्दर, बिछाने की चद्दर, सब वैसे ही। बचपन की आदतें ना बड़े होने तक डिसिप्लिन हो जाती हैं, रूल्स हो जाते हैं और रूटीन्स बन जाती हैं, मैनरफुल। प्रिशा का तकिया अलग है, आदि का तकिया अलग है, दोनों को अलग अलग तकिए चाहिए होते हैं ताकि कलर वगैरह की वजह से पहचान सके और लड़ाई ना हो दोनों में। यू नो व्हाट, और ये आज तक ना एक ही पलंग पे 5, 6, 10, 12 तकिए रखने का सिस्टम मुझे नहीं समझ में आया, पर बच्चों को अच्छा लगता है पाँव के बीच में रखना, और यू नो व्हाट, थोड़ा बहुत। चलो, दोनों का बिस्तर भी बना दिया है। साफ सुथरा बिस्तर रहता है ना तो रात को सोने का मजा आता है सच में, चाहे मेरा हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे गेस्ट रूम का हो, कहीं का भी हो। चलो, कपड़े भी एक बार के लगा देती हूँ धोने के लिए, काम इजी हो जाएगा। एक बार के लॉन्ड्री के लगा देती हूँ कपड़े। नीचे उतर के आ रही थी, रास्ते में जितने कपड़े मिले इधर उधर, सॉक्स, छोटे छोटे टॉवल, एक आधी कोई टी शर्ट, वो सारे मैंने एक साथ लेके अब एक साथ इनको लगा देती हूँ। इधर कपड़े धुलेंगे इतनी देर में। बाहर पीछे की साइड मुझे ट्रैश कैन भी धोना है। काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं दिन भर में कैसे अपने कामों को निपटाती हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ। जैसे कि मैंने ऊपर रूम साफ करा, नीचे भी एक कपड़े लगा दूंगी, पीछे ट्रैश कैन धोना है, उसके बाद मुझे तिल्ली और गुड़ की लड्डू, चक्की, चूरा बनाना है, ठीक है ना, तीनों में से जो भी बन जाएगा। भोग बनाना है। चलिए, यहाँ पे कपड़े भी लगा देती हूँ, कपड़े अपने आप धुलते रहेंगे, हालांकि इसको लगाने का काम मेरा है, ये भी एक मेहनत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करना ही क्या है, ये तो सारी मशीनें कर लेती हैं। मशीनें अपने आप नहीं चलती है, मशीनों को लगाने के लिए आपको आपके हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मशीन लग जाती है, हर चीज मशीन की नहीं होती है, उसके लिए आपको खुद को भी बहुत सारे काम करने होते हैं।
डिश वॉशर में बर्तन तो धुलते हैं, लेकिन वो बर्तन लगाने के लिए मेहनत तो हम इंसान को ही करनी पड़ती है, राइट। उसमें जो गंदगी होती है, जैसे चाय के बर्तन या कोई चीकड़ या फिर तेल या फिर कुछ ऐसा ज्यादा खाना, वो सब कैसे खाली होता है? हम ही करते हैं ना, मैं ही करती हूँ, इसीलिए तो मैन पावर तो चाहिए होता है, इसीलिए। तो चलिए अभी यहाँ पे कपड़े लगा दिए हैं, कपड़े धोने पे लगा दिए हैं। जब तक ये धुलेंगे तब तक मैं पीछे ट्रैश कैन को भी एक बार का गीला करके रख देती हूँ। उसको पहले उसके अंदर डिटर्जेंट डाल के रखना है, क्योंकि ट्रैश कैन भी धोना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रैश कैन भी गंदा होता है, डस्टबिन गंदा हो जाता है, उसके अंदर मच्छर होने लगते हैं, बदबू आती है, कुछ गंदा गिर गया होता है तो वो जमने लगता है। उसको साफ सफाई के लिए ट्रैश कैन को धोना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं बाहर। चलो अभी तो डिटर्जेंट डाल के अच्छे से गला के रख दिया है। अब जब मैं प्रेशा आएगी तब, जब तक ये पूरी तरीके से गल नहीं जाता, ब्रश से एक बार घिस के इसको अच्छे से धो के यहीं धूप में सूखने के लिए रख दूंगी। रात भर भी रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, मौसम ऐसे ही खुला है। So how was your school, girls? Good. Did you have fun? Yes. Prisha, show your face. Meow. There's Myra, there's her friend, Hannah. So how was your school? It was good? Yeah. Did you have fun? Mm-hmm. What did you do? Like You guys just said it. You had fun. And when I'm asking, I had what did you do? at recess because we were like doing this therapy thing where Come here. Okay guys, तो प्रिशा आ गई अभी स्कूल से. Give me that, Prisha. Did you cut your nails by yourself with the teeth? No, I peeled them. No, that's not good, Prisha. इतने छोटे छोटे नाखून हो गए, पता नहीं कैसे. मैंने तो काटे नहीं है, मुझे लगता है प्रिशा ने अपने दांत से वो कर लिए, right? With my nail, I peeled them. Is it too soft for you that you peeled it? Yeah, it's really soft. Give me other one. Okay, wait, what is that? Give me other one. मुझे मेरे भी नाखून काटने हैं अभी. Show me your monster nails for the feet, okay? Toes. आदि प्रेशा के जब भी नाखून बड़े हो जाते हैं ना तो मैं इसको बोलती हूँ monster nails, right प्रेशा? Yeah. Give me. First give me hand. It's not finished yet. You silly Kamali. Rock and Shelly.
चलो अभी जस्ट मैंने मेरे और प्रिशा के नाखून काटे हैं। अब जाती हूँ, एक काम करती हूँ, पीछे ट्रैश कैंस जो है जिन्हें मैंने गला के रखा था उन्हें साफ कर देती हूँ। चलो सूखने के लिए रख देती हूँ, और क्या। आदि और उसका फ्रेंड बाहर खेल रहे हैं और ये लोग वहां जा रहे हैं कल्डेसेक पे। सब आ गए हैं स्कूल से। स्कूल के बाद की मस्ती चालू है इन लोगों की, गली में खेलना। प्रिशा भी वहीं खेल रही है और आदि भी अपने दोस्तों के साथ वहीं खेल रहा है। चलो, और बाहर बहुत तेज़ हवा चलने लग गई है, पता है। इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, मेरे कंधे में थोड़ा जोर बैठ गया मुझे लगता है। गलती एक्चुअली मेरी है, बिना जैकेट के बाहर गई और इतना कस कस के हाथ हिला हिला के वो कर रही थी ना, सफाई कर रही थी उसकी ट्रैश कैन की, तो मुझे लगता है मेरे कंधे में थोड़ा दर्द सा होने लग गया यार। ये जो है ना, ये यहाँ से थोड़ा सा दर्द हो रहा है, एकदम झटका सा हो गया, पता है, सा दर्द सा हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। चलो अब एक काम करती हूँ, अब दोनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तब तक मैं तिल्ली और गुड़ की वो जमा लेती हूँ, प्रसाद बना लेती हूँ। चलो तिल्ली को एक बार सेकने के लिए ज़रूरी है कि एक खाली कढ़ाई में वो पूरा पैकेट डाल दें, और बिल्कुल जैसे कम आंच होती है या मीडियम आंच होती है, ठीक उसी पे ही आपको रखना है। ज़्यादा तेज़ पे नहीं रखना है। अगर आपने ज़्यादा तेज़ पे रखा तो ये जल जाएगी, और अगर ज़्यादा तेज़ पे रखना भी है तो उसे कंटिन्यू हिलाना पड़ेगा। उसे सेकने का मोटिव ये है कि उसके अंदर एक नमी होती है जो लड्डू को या तिल्ली का आप जो भी हलवा या जो भी एक चूरा या कह ले रेवड़ी वगैरह जो भी बनाते हैं, उसके अंदर अगर जरा भी नमी रह गई ना तो ये खराब होने का डर रहता है और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं करती है। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसे थोड़ा सा सेक लिया जाए, जैसे कि मैं अभी सेक रही हूँ। और इसे तब तक सेकना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। याद रखिए इसे जलाना नहीं है, अगर जल गई तो फिर उसका स्वाद भी कड़वा कड़वा आएगा। और ये कोई कुकिंग चैनल नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं हर साल बनाती हूँ, हर साल हल्दी कुमकुम करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ।